हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जिसके हकाइक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहां पर लड़कियां पैसे लेकर किसी और के बच्चे पैदा करती हैं। इस मुल्क में जिस्म फरोशी इस लेवल पर है कि आप थाईलैंड को भूल जाएंगे। यहाँ की हसीन लड़कियां टूरिस्ट को अपनी जानिब खींचने के लिए सारे हुनर जानती हैं। ये मुल्क कुदरती हुस्न से भी माला माल है। यहाँ की नाइट लाइफ और अजीबो गरीब रस्मो रिवाज पूरी दुनिया से अलग हैं। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया में बसे एक खूबसूरत और सकाफती लिहाज से माला माल मुल्क जिसे दुनिया लाओस के नाम से जानती है। लाओस जनूब मशरकी एशिया में बसा हुआ है। अपने कुदरती मनाजिर, दरियाओं और पहाड़ों की वजह से लाओस टूरिस्ट के लिए हमेशा से पुरकशिश मुकाम रहा है। ये मुल्क अपनी कदीम बौद्ध मत तहजीब और सकाफत के लिए भी जाना जाता है, जो इसे पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाती है। लाओस का ऑफिशियल नेम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लाओस का कुल रकबा तकरीबन 2,36,800 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 82वें नंबर पर मौजूद है। लाओस के पड़ोस में चाइना, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे ममालिक मौजूद हैं। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, मगर ये चारों तरफ से खूबसूरत आइलैंड से घिरा हुआ है। लाओस की कुल आबादी तकरीबन 7.4 मिलियन है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 105वें नंबर पर रखती है। यहाँ के लोग अक्सर देही इलाकों में रहते हैं और सादा जिंदगी गुजारते हैं। लाओस में कोई भी बीच नहीं है, लेकिन दरियाए मेकोंग में कुछ छोटे जजायर पाए जाते हैं, जिनमें से 4000 आइलैंड बहुत मशहूर है। ये जजायर टूरिस्ट के लिए कशिश का बाइस है। बात लाओस के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो वियटियान सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। ये शहर दरियाए मेकोंग के किनारे पर बसा है और लाओस की इक्तसादी, सियासी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज है। लाओस में सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है और ज्यादातर लावी बाशिंदे बुद्ध मत की पैरवी करते हैं। बुद्ध मत यहाँ की सकाफत और लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है और इसके मंदिरों की खूबसूरती टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाती है। लाओस की ऑफिशियल जुबान लाओ है, जो मुल्क भर में बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन लाओ जुबान को मरकजी हैसियत हासिल है। लाओस के लोग सादा और रिवायती तर्ज जिंदगी को तरजीह देते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर ज़रूरी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं और दही इलाकों में जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी में खानदान, मजहब और समाजी रवाबित को बड़ी अहमियत दी जाती है। लाओस का शुमार जनूब मशरकी एशिया के मशहूर टूरिस्ट मुकामात में किया जाता है। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर, बुद्ध मत के कदीम मंदिर, दरियाए मेकोंग और पहाड़ी इलाके टूरिस्ट के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। बात यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ पहली नजर में ही आपको घायल कर देंगी। लाओस की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती, सादगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं और इनका लाइफस्टाइल ज्यादातर रिवायती है और ये अपनी सकाफत और रिवायात को बड़ी अहमियत देती हैं। लाओस में जिस्म फरोशी गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बड़े शहरों में ये काम अपने अरूज पर है और यहाँ की लड़कियाँ बाहर से आने वाले टूरिस्ट को अपना शिकार बनाती हैं और अपने जलवे दिखाकर इनसे पैसे बटोरती हैं। इसके साथ साथ यहाँ की लड़कियों की एक हैरानकुन बात ये है कि यहाँ की लड़कियाँ पैसे के एवज दूसरे लोगों के बच्चे भी पैदा करती हैं। लाओस की नाइट लाइफ ज्यादा शोर शराबे वाली नहीं है, जैसा कि दीगर एशियाई ममालिक में होती है। ताहम बड़े शहरों में कुछ बार्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहां मुकामी लोग और टूरिस्ट एक साथ वक्त गुजारते हैं। वियटियान सिटी में कुछ नाइट क्लब्स भी मौजूद हैं, जहां पर आपको लाओस की खूबसूरत और हसीन तरीन लड़कियां बआसानी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन लाओस की नाइट लाइफ
مجموعی طور پر زیادہ پرسکون ہے۔ لاؤس کے شمالی علاقے میں واقع ایک پراسرار میدان موجود ہے جسے پلینز آف جارز کہا جاتا ہے۔ لاؤس کے دلچسپ ترین آثار قدیمہ کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس وسیع علاقے میں سفر کرتے ہوئے آپ کو بڑی تعداد میں پتھروں سے بنے مرتبان نظر آئیں گے جو ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں، اور ان میں سے چند مرتبان بہت بڑے ہیں اور وزن میں کئی ٹن کے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ماضی میں لوگ ان کو کیسے بناتے اور منتقل کرتے تھے۔ ان مرتبانوں کا مقصد آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ قبروں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ یہ خوراک یا ممکنہ طور پر شراب کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ سمندر سے محروم ہونے کے باوجود لاؤس میں دریا میکونگ میں واقع 4000 جزیروں کا حیرت انگیز خزانہ موجود ہے۔ ہر جزیرہ اپنی منفرد خوبصورتی اور پرسکون ماحول پیش کرتا ہے، جہاں آپ کو فطرت اور قدرت کے مناظر میں سکون ہی سکون ملے گا۔ لاؤس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لاؤس میں ایک منفرد کھانوں کی روایت لارب ٹیب ہے، جو عام طور پر بیف یا مچھلی کے کچے گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ڈش مختلف مواقعوں پر تیار کی جاتی ہے اور اسے مسالوں اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ یہ لاؤس کی ثقافتی اور خوراک کی وراثت کی نمائندگی کرتا ہے۔ لاؤس کو چپچپے چاولوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ چپچپے چاول استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف غذا ہی نہیں بلکہ یہاں کی ثقافت کا حصہ ہے جسے تقریباً ہر کھانے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لاؤس بدقسمتی سے دنیا کا سب سے زیادہ بمباری کا شکار ملک ہے، جسے امریکہ نے ویتنام جنگ کے دوران شدید بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ آج بھی یہاں ہزاروں بارودی سرنگیں زمین میں دفن ہیں جو مقامی لوگوں کے لیے ایک مستقل خطرہ ہیں۔ لاؤس ملک میں روزانہ کی صبح بدھ راہب بھیک مانگتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ روایت یہاں کے بدھ متوں کے اصول کی عکاسی کرتے ہیں۔ کمان صوبے کی غاروں میں قدیم لکڑی کے تابوت پائے گئے ہیں جو صدیوں پرانے ہیں۔ ان تابوتوں کے متعلق آج بھی تحقیق جاری ہے اور یہ لاؤس کی قدیم ثقافت کی ایک دلچسپ جھلک فراہم کرتے ہیں۔ لاؤس ملک میں حالیہ چند سالوں تک کوئی ریلوے نظام نہیں تھا، تاہم سن 2021 میں چین اور لاؤس ریلوے کی تعمیر نے لاؤس کو چین سے جوڑ دیا اور اسے تجارت اور ٹورسٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ لوانگ پربانگ کے قریب واقع کوانگ سی آبشار اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہے۔ یہاں پانی نیلے تالابوں میں بہتا ہے جو نہانے کے لیے ایک دلچسپ جگہ ہے۔ لاؤس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ونگ ویانگ خوبصورت پہاڑوں اور دریاؤں کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں آپ ندی میں بہتے ہوئے حسین نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں یا چٹانوں پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا خوبصورت ترین ملک لاؤس۔ کیا آپ کبھی لاؤس گئے ہیں؟ تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔